सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस, कहां से टारगेट किलिंग का हुक्म मिलता है, सब पता चल गया है। रेंजर्स के कर्नल शबीर और DIG CTD उमर शाहिद ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि कराची में टारगेट किलिंग में कहकशान नामी खातून के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि खातून ने रॉ के साथ मिलकर टारगेट किलर्स की टीमें बनाई। अमरीकी शहरियत रखने वाली कहकशां बानी MQM के कहने पर दहशतगर्दी कर रही है। टेलीफोनिक राब्ते के सबूत भी मिल गए हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस, कहां से टारगेट किलिंग का हुक्म मिलता है, सब पता चल गया है। बड़ी ये जो ना कंफर्म न्यूज़ है और 2017 की जो एक्टिविटी उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दी है, इसमें डेफिनेटली रेंजर्स ने एप्रीहेंशंस की थी और जिन लोगों को एप्रीहेंड किया गया था उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी आई थी और उन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के बेस पे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और उनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कहकशां हैदर साहबा का नाम ऑलरेडी उन्होंने खुद भी मेंशन किया हुआ है। जो कराची के अंदर टारगेट किलिंग टीम्स काम कर रही हैं वो उनको इनडायरेक्टली उधर से हेड कर रही हैं और जो टारगेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे उनमें से कुछ टारगेट्स ऐसे भी थे जिसकी वजह से एक सेक्टेरियन रिफ्ट भी हो सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना अभी कंट्रोल में हैं। लेकिन आपको एक बताना और आपके नॉलेज में लाने की चीज़ मकसूद था कि किस तरीके से ये बाहर बैठ के भी ये लोग इस मुल्क में अफरा तफरी और अनादगी फैलाना चाह रहे हैं। इसमें जो ना और भी क्लिप्स हैं जिनके बाकायदा जो है इनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस जो ना जारी की गई हैं और कैसे टारगेट करना है, कौन कौन से पार्ट्स को टारगेट करना है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। जो आपने बात की रॉ की, वो इस बात से हम इसको हमारे पास जो सबूत इस चीज़ का है वो ख़ास तौर पर ये है कि बहुत से जो टारगेट्स थे वो इसलिए सिलेक्ट किए गए थे कि कराची में फसाद फैले। कर्नल साहब ने भी जिक्र किया कि सेक्टेरियन फसाद फैले और किस्म के फसादात हों, कराची शहर डिस्टेबलाइज हो। काफ़ी तवील अरसे से एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा है, कुछ इसके पहलू अभी भी खुफिया हैं, कुछ चीज़ों पर अभी भी काम चल रहा है, तो इसलिए हम उस पर कुछ ज़्यादा डिटेल्स इस वक्त शेयर नहीं करना पसंद करेंगे। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, कराची में दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस है उसका पता चल चुका है। रेंजर्स के कर्नल शबीर और DIG CTD उमर शाहिद ने ये मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनका कहना था कि ये शवाहिद मिले हैं कहकशां नामी खातून के मुलव्विस होने का, इसमें इंकशाफ हुआ है और खातून ने रॉ के साथ मिलकर टारगेट किलर्स बनाई और इस खातून के पास अमरीकी शहरियत भी है और बानियों MQM के कहने पर वो दहशतगर्दी कर रही हैं, जबकि टेलीफोनिक राब्ते के सबूत भी मिल गए हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि मजीद भी तहकीकात की जा रही हैं और अभी भी कुछ टीम्स हमने बना दी हैं और मजीद सबूत हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक ये नाम सामने आया है, कोई कहकशां नामी खातून है जिसके रॉ के साथ मुलव्विस होने के इंकशाफात हुए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी कराची में इस टारगेट किलिंग हुई है कहकशां नामी खातून उसमें मुलव्विस हैं और यहाँ पे आके उसने टीम्स भी बनाई हैं और ये भी कहा उन्होंने कि बानियों MQM के कहने पर कराची में ये टारगेट किलिंग के जितने भी वाकयात हुए हैं वो होते रहे हैं और ये खातून रॉ के साथ भी उनके लिंक्स जो हैं उसके सबूत भी मिले हैं। दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, बताएगा कार्रवाई कुछ हो सकी है इनके खिलाफ, पता तो चल गया है, नाम भी सामने आ गया है? तो देखिए, बिल्कुल CTD ऑफिस में, DIG CTD के ऑफिस में इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DIG CTD की जानिब से, जिसमें रेंजर्स के GS कर्नल जो है कर्नल शबीर वो भी मौजूद थे, SSP CDD जो है आरिफ अजीज वो भी मौजूद थे। 2017 में रेंजर्स ने MQM लंदन की टारगेट किलर्स टीम पकड़ी थी, जिसके बाद से जो ऑपरेशन है वो जारी था और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बात सामने लाई गई कि अमरीका से कहकशां नामी खातून है जो टारगेट किलिंग की टीम चला रही है कराची में। ये खातून मजीद टीम्स को कराची में चलाने का रखी है। कहकशां नामी खातून की कॉल रिकॉर्डिंग की जो है वो सुनाई गई, टारगेट किलर से काम के बदले पैसों की बात करते हुए भी इन खातून को दिखाया गया। DIG CTD उमर शाहिद जो उनका कहना है कि बहुत सारी मालूमात ऐसी हैं कि जो इस वक्त मीडिया के सामने नहीं लाई जाएंगी। ऑपरेशन जो है वो इनके खिलाफ जारी किया है। बेशतर जो टारगेट किलर्स कराची में काम कर रहे हैं उनकी निशानदेही हो गई है। कुछ
टारगेट किलर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ जिनको टारगेट किया जाना था उनकी भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। और ठीक है दानियाल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि अभी तक कहकशां को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई अब अमल में लाई जाएगी और वो यूएसए में भी बैठी हुई हैं, लेकिन अब इस तरह उनके न्यूज़ जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, तो इस हवाले से भी बताएगा कि लाहे अमल क्या क्रिएट किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल रेंजर्स और सीटीडी के जो काम है उनका कहना है कि जो टेरर फाइनेंसिंग है, जो पैसों को मुंतकिल किया जाता था हर वारदात के बाद, उसकी ट्रांजैक्शन निकाली गई है। कई माह से ये सिलसिला जारी था। इस हवाले से मुनज़्ज़म और मजबूत जो शवाहिद जो है वो जमा कर लिए गए हैं और सिफारती तौर पर इन खातून की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। खातून टारगेट किलर जो के बारे में बताया जाता है कि अमरीकी नेशनल है, इनके खिलाफ अमरीकी हुकूमत को खत भी लिखा जाएगा इनकी गिरफ्तारी के हवाले से। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया। और कहकशां हैदर जो कि टारगेट किलर के साथ उनकी गुफ्तगू हुई थी, आइए आपको वो सुनवाते हैं। 50 को है ना, यदि आपने 50 इंशाल्लाह हो जाएंगे और अगर अल्लाह ने कहा तो ज्यादा भी हो सकते लाख, लेकिन प्रोजेक्ट डिपेंड करता है काम के ऊपर। बिल्कुल बाकी समझिए। हाँ, अच्छा तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए पीडीएम के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान, बताएगा मजीद किन अमूर पर बात हुई? जी बिल्कुल, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का ये मामला था और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और दोनों रहनुमाओं का पीडीएम के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का तबादला ख्याल किया गया। जबकि इस मौके पर साबिक सदर ने कहा है कि पीडीएम को सेनेट में हुकूमत पर वाज़ेह बरतरी और कल पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और मौलाना अब्दुल गफूर कामयाब होंगे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग की और हमारे अरकान को तोड़ा तो सब अवाम के सामने लाएंगे। नंबर गेम्स हमारे हक में है, हुकूमत सिर्फ हार्स ट्रेडिंग करके ही जीत सकती है, लिहाजा हम हार्स ट्रेडिंग को रोकेंगे और अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। जी ठीक है उस्मान, ये भी बताएगा कि मौलाना फजलुर रहमान की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी बात हुई है? जी बिल्कुल, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और उनसे भी सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से कहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के तमाम सेनेटर्स को ये हिदायत जारी करे कि वो पीडीएम के जो मुत्तफिका उम्मीदवार है यूसुफ रजा गिलानी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भी वोट दे और उनको कामयाब कराए। साथ ही साथ दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि नाअहल हुक्मरानों का खात्मा ही पीडीएम का मकसद है। नवाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के फौरन बाद लॉन्ग मार्च की तैयारियां हमें तेज करनी चाहिए और अपनी हिकमत अमली को वाज़ेह करना चाहिए और हमारा मकसद जो था वो ना इंतखाबात नहीं, हमारा मकसद इन नाअहल हुक्मरानों को घर भेजना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने 249 कराची से ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। 249 में ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल को होगा। निशिस्त फैसल वारदा के इस्तीफे के 22 खाली हुई थी। इसी हवाले से बात करेंगे ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान, बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो फैसल वारदा के इस्तीफे के बाद कराची से 249 की निशिस्त खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने उसमें ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया और 29 अप्रैल को पोलिंग होगी, जबकि उम्मीदवार जो है वो 13 मार्च से 17 मार्च तक कागजात जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा जो अपीलें होगी रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ वो 29 मार्च तक अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकेंगे उम्मीदवार। जबकि जो हतमी फहरिस्त है 6 अप्रैल को उम्मीदवारों की जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी निशानात जो हैं वो 7 अप्रैल तक 8 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया उसके मुताबिक 29 अप्रैल को 249 में पोलिंग होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने मुलाकात की है। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। मुलाकात का हवाला जान लेते हैं अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा। जी, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज ने रुकन कौमी असेंबली मोनस इलाही के हमरा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। अवाने वज़ीर आला में होने वाली इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। जबकि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से इत्तेहादी होने के नाते हुकूमती जो उम्मीदवार है सेनेट के सादत सब्जरानी उनकी हमायत का अंदिया भी दिया गया। जबकि दोनों के दरमियान जो है चीज पर इत्तेफाक राय हुआ है
कि अपोजिशन की जानिब से जो साजिशें की जा रही हैं उसका डर से मुकाबला किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सरकारी गवाह ने अदालत के रूबरू ये बात मानी कि जो ये गंदा नाला बना था इसकी मंजूरी काबीना ने दी, इसकी मंजूरी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बजट की किताब में ये छपा और ये मुतलका MPA की रिकमेंडेशन पे ये बना था। तो ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिरा के दौरान सरकारी गवाह ने बाकायदा इस बात को माना कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 12 या 13 करोड़ के गंदे नाले का तो केस बना दिया, 200 अरब की चीनी का केस जहांगीर तरीन पे कब बनेगा, अरबों रुपए की अद्वियात के गबन का केस आमिर कियानी पे कब बनेगा, असासों के केस कब बनाए जाएंगे खुसरो बख्तियार के ऊपर, आटा चोरी का केस कब बनाया जाएगा, बनी गाला के महल में छुपकर बैठने वाले नाम नेहाद वजीर आजम जो 11 बजे हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाता है और 5 बजे घर लौट आता है, जिसका बिजली का बिल कोई और देता है, जिसके गैस का बिल कोई और देता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने ATMs की एक फौज रखी हुई है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। और इमरान खान साहब, हम आज ये आपसे मुतालबा करना चाहते हैं। आपने खुद कहा कि जिसकी मेजॉरिटी है, जिसके वोट हैं, मुंतखब उसी को होना चाहिए। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि सादिक संजरानी के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी जो PDM के मुतफिका उम्मीदवार हैं, सेनेट में ज्यादा वोट उनके पास हैं। या तो आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, धौंस-धांधली करेंगे, या आप पैसे चलाएंगे, क्योंकि आपकी जमात में टिकट अवॉर्ड करने से लेकर वजीर बनने तक पैसा चलता है, सब पैसे का खेल है। अभी आपने बलोचिस्तान से जो आजाद उम्मीदवार सेनेट का शामिल कराया है, जिसने करोड़ों रुपए लेकर वो सीट खरीदी थी, आपको उसको पटका डालते हुए शर्म भी ना आई। अब आप इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, आपको दस्तबरदार हो जाना चाहिए। जब 14 वोट पे डाका डलता है और आप उन 14 वोटों पे डाका डाल के सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाते हैं, तब तो आपको सीक्रेट बैलेट है, उस पर कोई एतराज नहीं होता। आज जब हमारी अक्सरियत है और हम कह रहे हैं कि हम सेनेट में ज्यादा अक्सरियत रखते हैं, तो आप ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे? शिबली फराज साहब को यह हक किसने दिया है कि वो ये कहें कि हम ये अक्सरियत लेंगे? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू और थूक के चाटने की पॉलिसी इमरान नियाजी साहब अब नहीं चलेगी। आप बात और करते हैं, अमल उस पे और करते हैं। कौलो फेल में तजाद है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ गया है। हम लैपटॉप बांट रहे थे, हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे, हम मोटरवेज बना रहे थे, आप लंगर बांट रहे हैं। आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? लंगर बांटना हुकूमत का काम नहीं है, ये सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती हैं। हुकूमत का काम तामीर और तरक्की है, सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में। मगर आप परले दर्जे के बेशरम लोग हैं। आपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है और अब आप अना में आके सियासी सिस्टम को भी तबाह करना चाह रहे हैं, डीरेल करना चाह रहे हैं। आपने जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, जिद में आके एक जिद्दी बच्चे की तरह, और आपने जो कौम से खिताब किया, जिस तरह आप रोए, इससे बेहतर था घर बैठ जाते। इमरान नियाजी साहब, आप कॉन्फिडेंस का वोट लूज कर चुके हैं। लोगों को ज़दोकोब करके, हरासा करके अगर वोट लिया तो क्या वोट लिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेनेट का इलेक्शन भी आप हार चुके हैं। इसलिए अब जिद में आके और एक अना में आके ये कहना कि मैं ना मानूं, तो ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। आप सेनेट के इलेक्शन से दस्तबरदार हों, जिसकी मेजॉरिटी है उसकी मेजॉरिटी को माने, क्योंकि अब आप बड़े दिन हुए हैं, हमने सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करने के हवाले से आपसे कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि आप वोट खरीदेंगे भी, आप धौंस धांधली भी करेंगे, मगर इंशाअल्लाह हमारा एक एक सेनेटर कायम है। आपको इस दफ़ा डाका नहीं डालने देंगे जो पिछली दफ़ा आपने डाका डाला था। और आपके एहतसाब का वक्त आने वाला है।
और मेरी दुआ है कि नैब का इदारा बंद ना हो, ना इसमें तरमीम की जाए, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। हम तो रोज पेशियां भुगतते हैं, और ये कहां का इंसाफ है कि शहबाज गिल का केस लगे 12:30 हो गए हैं, ये कौन सी रियायत मिल रही है कि वो अभी तक पेश नहीं हुआ। हमें डंडे के जोर पे कहते हैं। हमें 9 बजे पेश कराया जाता है, हाजिरी लगाई जाती है। ये कौन सा एनआरओ है कि शहबाज गिल अपनी मर्जी से अदालत आता है, मर्जी के दरवाजे से आता है, मर्जी के दरवाजे से जाता है। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। हम आपकी चोरी भी पकड़ेंगे, आपको एक्सपोज भी करेंगे, और रोक सको तो रोक लो। सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का हम जीतने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ सिंध के अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई, असलम अबड़ो और शहरियार खान शर को पीटीआई से निकालने का हुक्म दे दिया गया। सिंध से ताल्लुक रखने वाली दोनों अरकान सूबाई असम्बली की बुनियादी जमाती रुकनियत खत्म कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ सिंध के अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई, असलम अबरो और शहरियार खान शर को पीटीआई से निकालने का हुक्म दे दिया गया है। सिंध से ताल्लुक रखने वाले दोनों अरकान सूबाई असम्बली की बुनियादी जमाती रुकनियत खत्म कर दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात अवैस कयानी से जान लेते हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा हमें। जी अवैस, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपडेट कीजिएगा इस पर। तो आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ सिंध के अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई, असलम अबरो और शहरियार खान शर को पीटीआई से निकालने का हुक्म दे दिया गया है। सिंध से ताल्लुक रखने वाली दोनों अरकान सूबाई असम्बली की बुनियादी जमाती रुकनियत खत्म कर दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। अवैस, बताइएगा, जमाती रुकनियत खत्म कर दी गई है, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल जी, जो यहाँ पर जो सिंध असम्बली में जो जीडीए को वोट नहीं पड़े थे सेनेट इलेक्शन में, उस पर जो है ये इंतबाती कार्रवाई हुई है, और 2 जो अरकान हैं उनको जो है पार्टी रुकनियत उनकी जो है मंसूख की गई है। याद रहे कि असलम अबड़ो और शहरियार शहर की जो बुनियादी रुकनियत है वो पीटीआई की, वो फौरी तौर पर जो है उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, या इलेक्शन कमीशन से रुजू करके दोनों अरकान सिंध असम्बली से असम्बली रुकनियत भी वापस ली जाएगी, ऐसा कहना है तहरीक इंसाफ का। उसके साथ ये बताया गया है कि जो कमेटी जो बनाई गई थी नज़्म ज़ब्त की, उस पे जो है गरबी सिंध कराची के इस फैसले के खिलाफ मरकजी जो उनकी जो सेक्रेटरीट है उनके रूबरू 7 जो दिनों के अंदर जो है ये अपील भी दायर कर सकते हैं। लेकिन जो जीडीए की जो शिकायत थी, जो कि इन्होंने जो सिंध के एमपीएस ने पीटीआई एमपीएस वोट नहीं डाला था। जी बहुत शुक्रिया। महकमा खुराक सिंध ने गंदम की सरकारी कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद 40 किलो गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत ने 100 किलो गंदम की कीमत 5000 रुपए मुकर्रर कर दी। सिंध में 1 किलो गंदम की सरकारी कीमत 50 रुपए होगी। आपको बताएं कि महकमा खुराक सिंध ने गंदम की सरकारी कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 40 किलो गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। सिंध में कोरोना वैक्सीन का दूसरा मरहला जारी है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़ा पचहू ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध में कोरोना वैक्सीन का दूसरा मरहला जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे कफायत अली से। कफायत, बताएगा वैक्सीन का दूसरा मरहला जारी है? जी बिल्कुल, आज जो है वो दूसरे मरहले का पहला रोज है कि जब जो है वो जो बुजुर्ग अफराद है 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। पहले दिन हमने देखा कि जो तादाद है बुजुर्गों की इंतहाई कम थी, और सिर्फ एक सेंटर जो कि खालिद दिनो हॉल है वहाँ पर सिर्फ 12 से 15 अफराद की जो है वो वैक्सीनेशन की गई, और ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज वजीर सिंध जो है वो खुद जो जिला अस्पताल के सेंटर है वहाँ पे पहुंची, और उसको बाकायदा प्रोसीजर को फॉलो किया उन्होंने, और 1166 जो कि रजिस्ट्रेशन कराई जाती है, आम शहरी उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वजीर सेहत ने भी खुद जो है वो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराई, इसके बाद कोड मिला, उसके बाद वो उन्होंने जो है वो वहाँ पे वैक्सीन लगवाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का अमल दूसरे रोज भी जारी है। पिम्स हॉस्पिटल में गुज़िश्ता रोज 300 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस सवाल से बताएंगे सबा वजीर। जी सबा।
ऑपरेशन सेंटर की जानिब से 60 साल से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेशन का अमल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से जारी है और कल जो है पिम्स में वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जगह ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी रहा और लोग जो हैं वो यहाँ पर आने के बजाय वापस जाने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। इस वक्त में पिम्स अस्पताल के अंदर ही मौजूद हूँ। आज दूसरा ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर आज इस वक्त 270 लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल की गई है, लेकिन कल जो है 388 लोगों को वैक्सीन जो है लगाई गई थी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जो है वो भी जारी है, उसके साथ साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो भी की जा रही है और 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में अगर मुख्तलिफ जगहों के रिपोर्ट देखें तो गुज़िश्ता रोज़ वैक्सीनेशन का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहा और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेंटर्स पर सिर्फ 188 लोगों को ही वैक्सीन जो है वो लगाई गई थी और आज यहाँ पर भी वैक्सीन का अमल जारी है और आज 270 के करीब लोगों का जो है नाम रजिस्टर्ड हो गया है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाते हैं। जी सबा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में शब मेराज आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुसलमान शब बेदारी करके ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारते हैं। इसी हवाले से शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट देखिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकरमा से बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस से आसमान की तरफ सफर को मेराज से ताबीर किया जाता है। सरवरे कायनात सिदरतुल मुंतहा पहुँचे और उम्मत मुस्लिमा को 5 नमाजों का तोहफा अता किया गया। कुरान करीम और अहदीस मुबारका में शब मेराज की अजमत बयान की गई है। उलमा इकराम कहते हैं कि 27 रजब की शब खसूसी इबादत का एहतमाम करना चाहिए। मुसलमान खुदा के हजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगे। ये रात उन रातों में से है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ इंतहाई मुहय्यरुल अक़ल वाक़या पेश आया। इसी के अज़मत के पेश नज़र इस रात को ज़िंदा रखने की कोशिश की जाती है। मुख्तलिफ़ ज़िक्र व अज़कार किए जाते हैं। इस रात में अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। बहुत अज़मतों वाली रात है। हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के हवाले से भी उन वाक़यात को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए जो आपने वापस आकर बताए थे। उन हालात व वाक़यात को जानना चाहिए, उसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। शब मेराज पर शहर की मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। शहरी भी खसूसी इबादत में वक्त गुजारने के लिए पुरअज़्म हैं। खसूसी दुआएं करें, नवाफल पढ़ें। हमें इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और ये जो मूजी वबा फैली है कोरोना वायरस की, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात अता फरमाए। शब मेराज की मुनासबत से मसाजिद में इज्तिमाई इबादत और घरों में खसूसी पकवान का एहतमाम हमारी रवायत का हिस्सा है। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में बारिश ने जलथा लेकर दिया। मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद यालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। देहकी मतरा पेनाला, यार्क और दामानी इलाकों में मूसलाधार बारिश और काली घटाओं की वजह से खुश्क साली खत्म हो गई है। तो आपको बता रहे हैं डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में बारिश ने जलथल एक कर दिया है। जबकि इस्लामाबाद में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया है। जाती सर्दी फिर ठहर गई है। इसी हवाले से बताएंगे रोजीना अली। जी रोजीना। जी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज सुरमई बादलों का पहरा है। ठंडी ठंडी पवन चल रही है। सुबह से हल्की फुल्की फवार भी हुई है। मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है। इस मौसम को जितने खूबसूरत नाम दें कि दिलकश, हसीन, खूबसूरत, सुहाना, खुशगवार है, उतने ही कम नाम होंगे। लेकिन सिलसिला जो है सिर्फ हल्की फुल्की फवार तक महदूद नहीं होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की तवक्को की जा रही है और ये भी महसूस हो रहा है कि जाती सर्दी लौट आई है और यकीनन जब मूसलाधार बारिश होगी तो उसके बाद लग रहा है कि सर्दी मजीद थोड़ी और बढ़ जाएगी। इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि आज मौसम जो है मुल्क के दीगर कई इलाकों में भी अपना रंग जमाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बताया जा रहा है कि तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है और इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई मकामात पर यालाबारी की तवक्को भी की जा रही है और पहाड़ों पर बताया गया है कि बर्फबारी के भी बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही।